मैं चलता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? अपने अपने घोड़े ले लो। सब लोग अपने अपने हथियार फेंक दो वरना। हाँ मैडम सर। हेलो करिश्मा सिंह। अरे मैडम बचाइए। किसकी आवाज थी? करिश्मा सिंह, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमारे तरीके से केस सॉल्व करेंगी बिना किसी वायलेंस के। नहीं मैडम सर, आपके तरीके से सब हो रहा है। ठीक है, हम रखते हैं अभी। करिश्मा सिंह। बिलोटे चल चल। हाँ बिलोटे। फाइल कंप्लीट हो गई? हो गई। सेंड कर दो। ठीक है, लैपटॉप ले लूं? अरे क्या है यार, कौन है, क्या है? हाँ, सॉरी चार्जर लेना भूल गई। तो ले लो ना। एक मिनट चोर। नहीं भैया, हम चोर नहीं है भैया, हम पुलिस वाले हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा आईडी, चोर ये है। अरे चोर मेरा लैपटॉप। अबे भाग, आईडी क्या दिखा रहा है? अरे चोर मेरा लैपटॉप। अरे मेरा ब्लूटूथ। अरे मेरा लैपटॉप ले गए। मैं काम कैसे करूंगा ऑफिस का? पुलिस, मैं फोन पुलिस मेरा लैपटॉप ले गए। हमें यकीन नहीं हो रहा कि आपने केशव के बॉस का लैपटॉप चोरी करवा दिया। और तुम चीता चतुर्वेदी, तुम इनकी बात मानकर चली भी गए इस बात को अंजाम देने। एक बार नहीं सोचा कि अगर पकड़े जाते तो क्या होता? इट्स ओके मैडम सर, मैं इसको अपने लॉकअप में एडजस्ट कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कल लॉकअप में एडजस्ट करेगा। मैडम सर, हम ना रात में बहुत ऐसे मेहनत से ड्यूटी कर रहे थे। हम नींद में थे, नींद में ही हमको कुछ बोला और नींद में ही हमसे कुछ बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर। तो आंखें खोलकर ड्यूटी किया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम एक मुजरिम को पकड़ने के लिए खुद जुर्म करके आ गए। ये कहाँ की अक्लमंदी है? नहीं, गलती दरअसल हमारी है। हमें इतने बड़े केस की जिम्मेदारी आप पर छोड़नी ही नहीं चाहिए थी करिश्मा सिंह। मैडम सर माफ कीजिएगा, लेकिन अब आपने हम पर छोड़ ही दिया है तो आप भरोसा रखिए, हम अपने तरीका से निपटा देंगे। देख रहे हैं हम कि आप किस तरीके से इस केस को निपटा रही हैं। अब रहने दीजिए, अब इस केस में हम इन्वॉल्व हो गए और हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। नहीं मैडम सर, आपको इस वक्त अपने घर पे रहना ज्यादा जरूरी है। डीएसपी सर आ रहे हैं ना आपकी अम्मी से मिलने के लिए, तो आप वहाँ रहिए ना जहाँ जरूरत है आपकी। पुष्पा जी, ये मुलाकात आगे बढ़ सकती है लेकिन ड्यूटी नहीं, ठीक है? हम रिस्क नहीं ले सकते किसी तरीके की। मैडम सर, आप हम पर भरोसा नहीं करती है ना? यहाँ थाना वापस आने से पहले हमने जो आपसे वादा किया था कि अब से हम आपके तरीका से ही ड्यूटी करेंगे, आपको कभी निराश नहीं करेंगे, ये हमने ऐसे नहीं कहा था। हम जो भी बात कहते हैं ना मैडम सर, वो यहाँ दिल से कहते हैं। और ये बात भी हमने दिल से ही कहा है मैडम सर। अब मरते दम तक हम अपनी बात पर कायम रहेंगे, लेकिन आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। आप प्लीज घर जाइए, वो ज्यादा जरूरी है। हम संभाल लेंगे यहाँ पे। जी जाइए मैडम सर। नहीं मैडम सर, हम है ना यहाँ इन पर नजर रखने के लिए, कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे। आप जाइए। नहीं बैठी सोचिए। गाड़ी की चाबी लें या पैदल चले जाएं? नहीं गाड़ी से जल्दी जाएंगे आप। जाइए। चलो अभी एक्शन टाइम। मैडम सर को प्राउड फील कराना है उनकी टीम पर। समझ गए सब? रेडी? यस मैडम मेरा लैपटॉप चोरी हो गया। मैडम प्लीज मुझे मेरा लैपटॉप ढूंढ के दिला दीजिए। मेरे घर से चोरी हुआ मैम, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन, उसका सारा डेटा उसके अंदर है। मैडम प्लीज, आई विल फिनिश इफ आई डोंट गेट इट। एक मिनट, आप शांति रखिए। अब आपका लैपटॉप चोरी हो गया। आपने चोर को देखा है? हाँ जी, मेरी आंखों के सामने चोरी हुआ। 2 चोर थे। हाँ ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। संजोग से हमारे आदमी भी कुछ चोरों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। हो सकता है आपको उसमें से आपका चोर मिल जाए। मेरी मीटिंग है मैडम। हाँ बस आते ही होंगे। ओ देखिए आ गया। चलो अंदर। चोर कहीं चलो। नहीं चला जा रहा है। नहीं मैडम, ये है वो चोर जिन्होंने इस इलाके में पिछले कुछ दिनों में बहुत चोरियां की है। मैडम एक मिनट। हाँ पुष्पा जी। और मैडम, यही वो बैग है जो चोरी करते समय इनके पास पाया गया था।
तो आप पहचानते हैं इनमें से? हाँ हाँ बिल्कुल मैडम, यही दो लफंगे थे। और ये पतला वाला जो है ना, ये तो कह रहा था मैं पुलिस में हूँ। इसने मुझे आई कार्ड दिखाया था अपना, देखिए लगता है कहीं से पुलिस वाला है। अरे ये तो देखने से ही खानदानी लफंगा लगता है। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये बैग खुलवाइए, मेरा लैपटॉप दिलवाइए। मैडम सिर्फ 40 मिनट रह गए मेरी मीटिंग में। हाँ हाँ हाँ, पुष्पा जी बैग खोलिए। जी मैडम। ओहो, चोर की दाढ़ी में तिनका है? हमारे कहने का मतलब है चोर के बैग में ताला। चाबी दो, चाबी दो, चाबी दो। एक्सक्यूज मी कांस्टेबल, हाँ चाबी तो मालिक रखते हैं, हम चोर हुनर रखते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। अरे आ गए। एक्सक्यूज मी, मेरा लैपटॉप, यही है मेरा, ये मेरा लैपटॉप। थैंक यू सो मच मैडम, मैं चलता हूँ, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। इतनी भी क्या जल्दी है? बस कर। अपने अपने घोड़े ले लो। घोड़ा निकाल। चला फ्रॉड है। ये हो क्या? चला दे, चला। चल चल। सीरियस है संतोष, सीरियस। चल चल। सब लोग अपने अपने हथियार फेंक दो वरना पुष्पा जी, पुष्पा जी। टाइम क्या हुआ? 23 मिनट। अब मर गई फाइनली। मारो संतु, मारो। हेलो, हाँ मैडम साहब। हेलो करिश्मा सिंह, हाँ मैडम साहब कहिए, कैसे फोन किया? करिश्मा सिंह की आवाजें कैसी आ रही हैं? आवाज? हाँ वो मैडम से टीवी ऑन है ना। चीते, हाँ मैडम। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीरे करो। जी मैडम से कहिए, आपने फोन किया ना? हाँ, वो केशव का बॉस थाने आया क्या? हाँ मैडम सर, वो हमारे साथ में ही है। हम उससे बात कर सकते हैं? अब बात हाँ मैडम सर, हमसे बात कीजिए ना आप, हम समझा देंगे उनको। इकबाल मैं जा रहा हूँ। करिश्मा सिंह, ये गोलियों की आवाज क्यों आ रही है? गोलियां नहीं मैडम सर, हमने कहा ना कि टीवी चल रहा है, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा अभी बंद अरे मैडम बचाइए। किसकी आवाज थी? करिश्मा सिंह, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमारे तरीके से केस सॉल्व करेंगी बिना किसी वायलेंस के। आपके तरीका से ही हो रहा है मैडम सर, आपके तरीका से केस सॉल्व किया जा रहा है, भरोसा रखिए। हम कौन सा गोली चलाकर केस सॉल्व करते? करिश्मा सिंह बताइए वहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं मैडम सर, आपके तरीके से ही सब हो रहा है। ठीक है, हम रखते हैं अभी। जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह, ये क्या हो रहा है वहाँ पर? जल्दी चलिए प्लीज थाने, जल्दी चलिए। यहाँ पीछे हमारे पीछे हमारे बात नहीं हो गया, जान चला जाएगा तुम्हारा। देखो तुम्हारा बहुत सारा काम है ना, तुम जितना जल्दी हो सकता है ना निपटा लो, फटाफट लैपटॉप का काम ना पूरा कर लो। और तुम्हारा मीटिंग भी है ना किसी के साथ, हाँ तो वो भी कर लो जितना जल्दी हो सकता है। अब घर से और ऑफिस से तो बहुत काम किया ना, आज ये गोलीबारी में भी काम करके देख लो। हाँ हाँ, जल्दी 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 करो, जल्दी।
रिसीव करो दीपा, मुझे माफ कर दो दीपा। आज तक खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझता रहा, लेकिन आज एहसास हुआ कि मुझसे बड़ा बेवकूफ तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जिंदगी भर सोचता रहा क्या है, बहुत वक्त है हमारे पास, आज काम कर लेते हैं, कल जिंदगी जी लेंगे। लेकिन आज एहसास हो रहा है कि कल तो जीवन में कभी आता ही नहीं है। जो है आज है, अभी है, बस यही है। आई ऑलवेज टुक यू फॉर ग्रांटेड। कभी तुम्हें, चिंटू को, पापा मम्मी को कभी टाइम नहीं दिया, जबकि मैं टाइम दे सकता था। पैसे कमाने की अंधी दौड़ में मैं सबको भूल गया, असल में जीना ही भूल गया मैं। और आज जब अपनी गलती रियलाइज कर रहा हूँ, लाइफ की इंपॉर्टेंस मुझे समझ में आ रही है, तो मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे पास जिंदगी बची कितनी है। आई एम रियली वेरी सॉरी दीपा, सॉरी। बता बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बता। मैं आखिरी बार अपनी वाइफ दीपा को गले लगाना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। साथ ही मैं उससे हर उस पल की माफी मांगना चाहता हूँ जो मैं उसके साथ बिता सकता था, लेकिन बिता नहीं पाया। और मैं उससे वादा करना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी रही तो आने वाली जिंदगी का हर पल उसके साथ, उसके पास ही बिताऊंगा। चल बस बस, तेरी आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ, उसके बाद दीपा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? I'm sorry दीपा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आई होप तुम मुझे माफ कर दोगी, प्लीज। चलो 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 चलो, उठ जाइए सब की सब। जितना भी लाशें यहाँ बिछा हुआ है सब उठ जाइए। सबने बहुत अच्छा ओवर एक्टिंग किया है, सब उठिए उठिए उठिए, जल्दी उठिए। और वो कहाँ है ओवर एक्टिंग का सुनामी? जी पुष्पा जी उठ जाइए अब। पुष्पा जी, उठिए उठिए, हो गया। हो गया? हाँ, पुष्पा जी, हमको एक बात समझ में नहीं आई। नहीं, आपने गोली खाया था या कढ़ाई में पापड़ तला था? तर 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 तर। हाँ, ऐसा कौन गोली खाता है? इन्हें ना हमारे अभिनय की कोई कद्र ही नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होगे कि ये सब जो था ये एक हमने नाटक किया है, आपको जीवन का असली महत्व समझाने के लिए। और आपकी धर्मपत्नी इसमें मिली हुई है क्योंकि हमने इनको शाम को बता दिया था हम आपके साथ क्या करने वाले हैं। देखो भैया, इस पूरे नाटक का सार ये है कि जीवन में जितना जरूरी काम है उतना ही जरूरी है अपनों का साथ। अगर जरूरत है तो समय का संतुलन बनाने का, समय को सही तरीके से यूज करने का। लाखों लोग अपने घर से काम कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन सब बड़ा समझदारी से समय का संतुलन बनाए हुए हैं। जितना महत्व हम अपने परिवार और अपनी भावनाओं को देते हैं ना, उतना ही सम्मान हमें दूसरों के परिवार और उनकी भावनाओं को भी देना चाहिए। हम सब इंसान हैं और हम सबको अपनों की बहुत जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहिबा। केशव, सॉरी। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस देता हूं। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद काम के साथ साथ मैं तुम्हें तुम्हारी पर्सनल लाइफ को जीने के लिए भरपूर टाइम दूंगा। थैंक यू सर। मैम, आज तक मैंने सुना था आपके इस थाने के बारे में कि आप लोगों के पास कोई जादुई छड़ी है और उस जादुई छड़ी से आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मधु, तुम्हें पता है उस जादुई छड़ी का नाम है जज्बातों की छड़ी। आज वो छड़ी देख भी ली मैंने। मैम, आपके और आपकी पूरी टीम के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। हाँ हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। चलो।
क्या बात है करिश्मा सिंह, सच में हमें मानना पड़ेगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आप पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि आज आपने जिस तरीके से इस केस को सॉल्व किया है वो सच में काबिले तारीफ है। हमें नाज है कि हम ऐसे महिला पुलिस थाने की सीनियर हैं जहां आप जैसी होनहार और काबिल अफसर हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब। और इस बात पर आपके लिए इस बार आए ना तो कल्लू चौक वाले मन्नू हलवाई से 4-5 किलो पेड़े लेकर आने के लिए बोल दीजिएगा। पिछली बार दशहरी आम मंगवाए थे, लंगड़ा उठा के लेके आए। बताइए का किससे का बोल रही हैं आप? नहीं, यहाँ आपके अलावा कोई है तो जाहिर है आप ही से बात कर रहे हैं ना। हम अपने मायके वालों से कहने के लिए कह रहे हैं, उन्हीं को फोन कर रही है ना आप। देख, एक दिन में कम से कम 100-200 बार जब मायके वालों से बात नहीं होती ना, आपको खाना पचता कहाँ है? दिमाग तो हमारा फिराइए मत। दिमाग फिर जाएगा, 2 मिनट लगाएंगे लाइन हाजिर करने में, फिर बैठ के आराम से सपने देखना अपने आम के। हाँ जब कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं है तो आप ऐसे ही हमेशा अपने औहदे का धौस जमाती है हम पे। का पुष्पा जी, माई का फोन नहीं लगा रहे हैं, आपके लल्ला को फोन लगा रहे हैं, कब से नॉट रीचेबल आ रहा है। हाँ तो आएगा ही ना। कानपुर लखनऊ हाईवे पे कहाँ नेटवर्क मिलता है? एक मिनट, कानपुर लखनऊ हाईवे? हाँ, आज हाफ डे लेकर गया ना लल्ला कानपुर लच्छू से मिलने। एक मिनट, हाफ डे ले लिया, कानपुर लखनऊ हाईवे पहुंच गए और हमको नहीं बताया? हमें बताया। हाँ लेकिन हमें नहीं बताया ना पुष्पा जी, हमें बताना चाहिए ना। हमें बताना, हम माँ हैं उसकी। तो हम क्या अखबार डालने आए हैं उनकी जिंदगी में? हम भी तो बीवी है ना उनकी, हमें भी तो बताना चाहिए ना कि भाई कहीं जा रहे हैं, हाफ डे ले लिया। एक मिनट, ये लच्छू कौन है? लल्ला के बचपन का दोस्त है। अब अपने बचपन के दोस्त से मिलने गए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा आप पे? ये कोई लच्छू वच्छू नहीं है, ये वो लता है। हम सब समझ रहे हैं, जिसको आप अपना बहू बनाना चाहती थी ना, वहीं रहती है ना वो भी। तो आपके उसको बहू बनाने के अरमान उमड़ गए तो हम सब समझ रहे हैं, इसी चक्कर में उनके चक्कर लग रहे हैं वहाँ पे, सब समझ रहे हैं हम। अब कहाँ के चक्कर, कौन चक्कर लगा है? जो चक्कर चलाना था वो तो किस्मत चला के चली गई। हाँ, जो पल्ले पड़नी थी पड़ गई। अब चिड़िया चुग गई खेत, हमारा लल्ला भी सेकंड हैंड हो गया है। हमारे ना तो भाग्य फूट गए। जब बहू थे तब अपनी सास की सुनी, अब जब सास है तो अपनी बहू की सुन रहे हैं। नहीं, ये लिपा पोती नहीं है, बिल्कुल लिपा। हमें सब समझ में आ रहा है क्या चक्कर चल रहा है ये। क्या चल रहा है? ये जो सब समझ रहे हैं हम। हाँ, घरेलू महिला हो या कोई पुलिस वाली हो, अपने पति पे शक करना कभी नहीं छोड़ती। शक नहीं कर रहे हैं हम, पर हम ये कब कहती है? अब कौन है? अरे हाँ, अरे अमन, एक मिनट। शांति, गजब। थाने का घंटी है वो, मंदिर का घंटा नहीं है कि आप बार बार बजाएंगी तो आशीर्वाद मिल जाएगा भगवान से, समझ रही? और नहीं तो क्या हुआ? बताइए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? अरे रो क्यों रही है? रोइए मत, बैठिए। देखिए अब शांत हो जाइए। बताइए क्या हुआ? अच्छा चलिए, क्या अपने नाम से शुरुआत करो। हाँ बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? प्यास। सॉरी। हाँ, हो सकता है ना प्यास भी नाम। अगर सागर नाम हो सकता है तो फिर प्यास क्यों नहीं हो सकता? अच्छा नाम है। माँ, हाँ पानी चाहिए, प्यास लगी उनको, प्यास नाम हो सकता है क्या? हाँ, पानी चाहिए। संतु पानी ला, लेकर ला रही, अभी आ जाएगा पानी। लीजिए। आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। चंद्रिका शुक्ला। मुझे अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। दारू पीते हैं? नहीं। तो डोमेस्टिक वायलेंस, मेरा मतलब है घरेलू हिंसा, मारते वारते हैं आपको? नहीं। अच्छा, आपके बनाए हुए खाने की बुराई करते हैं वो, या बर्थडे भूल जाते हैं,
एनिवर्सरी भूल जाते हैं। अच्छा नहीं, शायद वो पड़ोसी की बीवी की पुरानी साड़ी उनको नहीं लगती है और आप जब नई साड़ी पहनते हो तो वो उनको पुरानी लगती है और फिर आके वो आपको कहते हैं कि नई साड़ी पहन लो डार्लिंग, बाहर जाना है। हाँ नहीं, अच्छा तो खट्टी डकारे लेते हैं या लड़कियों को देख के पेट अंदर कर लेते हैं या खराटे मारते हैं, करते क्या है आपके पति? गजब संतु जी, गजब। आप तो यहाँ पर खड़े खड़े सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन कर दी। अगर थोड़ा सा आगे और बढ़ गई होती ना, केस भी सॉल्व कर दिए थे। हाँ, हो जाता केस सॉल्व हो जाता। बताइए आप कैसे आई हैं, आपके क्या दिक्कत है आपको आपके पति से, आपको काहे कंप्लेन लिखवाना है? मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। चक्कर चलाना कोई क्राइम कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं? अब जाए मैडम। धोखा धोखा होता है संतोष, फिर वो चाहे किसी भी सूरत में दिया। और फिर खास करके जब लाइफ पार्टनर धोखा देता है तो ऐसी गलती की सजा तो ऊपर वाले की नजर में भी काबिले माफी नहीं होती है। लेकिन इस तरह के कई मामलात में शक बेबुनियाद होता है। कभी कभार बहुत ज्यादा प्यार भी शक का एक कारण बन जाता है, जो कि सच नहीं होता। एक्सक्यूज मी। हाँ अम्मी। हेलो अम्मी। अरे एक बात बताओ चंद्रिका, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे पति तुम्हें चीट कर रहे हैं, उनका अफेयर चल रहा है? कितनी बार बोला है, 3 बार रिंग होने से पहले मेरा फोन उठा लिया करो। रोहित फोन उठाओ। हेलो रोहित तो मेरा फोन। आप कौन? फोन आपने किया है मैडम, आप बताइए आपको कौन चाहिए? ये नंबर और ये फोन मेरे हस्बैंड का है ना, तो आप कौन बोल रही हैं? और वैसे मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? Oh, I'm really very sorry, my mistake. मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगा मेरा फोन है। ऐसे ऐसे कैसे लग सकता है? हाँ, ये नंबर मेरे हस्बैंड का है, फोन दीजिए उनको। रोहित, तुम्हारी वाइफ का फोन है। हेलो, कौन थी वो? कौन? अरे वही चुड़ैल जिसने फोन उठाया था। अभी बात नहीं कर सकता चंद्रिका, जरूरी मीटिंग चल रही है। चलो चलो घर आके बताता हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय। अरे 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 रोहित सुनो तो घर कब तक आ रहे हो? 7 बजे तक। ओके बेबी, चलो रखता हूँ। रोहित, मेरा फोन काट दिया, चंदा का फोन काट दिया। उन्होंने बोला था कि वो 7 बजे आएंगे, पर पता है कब आए? 8:30 बजे, पूरा 1.5 घंटा लेट। तुमने उनसे पूछा नहीं कि वो इतना लेट क्यों हो गए, या वो लड़की कौन थी जिसने फोन उठाया? बोलेंगे क्या, वही झूठ। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ ही कहेंगे? मैडम, हम औरतों का ना एक्स्ट्रा 6 सेंस अलार्म बज जाता है। क्या? अलार्म। जब ये मर्द लोग ना औरतों से झूठ बोलते। हाँ मैडम सर वही जानना चाहती है, वही आपसे पूछ रही है कि आपके हस्बैंड की किन बातों से आपको ऐसा लगा कि उनका अफेयर चल रहा है? स्त्री। स्त्री? कौन? वही तो पूछ रहे हैं कि कौन स्त्री? प्रेस वाली स्त्री। जब वो घर से बाहर जाते हैं ना, तो अपने कपड़ों पे इतनी कड़क इस्त्री मार के जाते हैं कि मैं क्या बताऊं। और पानी से कम डीओ से ज्यादा नहाते हैं। मैचिंग ड्रेस, बालों में जेल, जेब में कंघी, यहाँ तक कि रुमाल में सेंट और चेहरे पे ब्लैक कलर का गॉगल्स। कौन मर्द इतना तंज बन के रहता है मैडम, बताइए। आप प्लीज मेरी FIR लिखिए, मुझे अपने पति के ऊपर कानूनी कार्रवाई चाहिए। इस केस को हमें बहुत ही एहतियात से सॉल्व करना होगा। एक गलत कदम किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तुमने उनसे पूछा नहीं कि वो इतना लेट क्यों हो गए, या वो लड़की कौन थी जिसने फोन उठाया? मैडम, हम औरतों का ना एक्स्ट्रा 6 सेंस अलार्म बज जाता है। क्या? अलार्म। जब ये मर्द लोग ना औरतों से झूठ बोलते। हाँ मैडम सर वही जानना चाहती है, वही आपसे पूछ रही है कि आपके हस्बैंड की किन बातों से आपको ऐसा लगा कि उनका अफेयर चल रहा है? स्त्री। स्त्री? कौन? वही तो पूछ रहे हैं कि कौन स्त्री? प्रेस वाली स्त्री। जब वो घर से बाहर जाते हैं ना, तो अपने कपड़ों पे इतनी कड़क इस्त्री मार के जाते हैं कि मैं क्या बताऊं। और पानी से कम
डीओ से ज्यादा नहाते हैं। मैचिंग ड्रेस, बालों में जेल, जेब में कंघी, यहाँ तक कि रुमाल में सेंट और चेहरे पे ब्लैक कलर का गॉगल्स। कौन मर्द इतना तंज बन के रहता है मैडम, बताइए। आप प्लीज मेरी एफआईआर लिखिए। मुझे अपने पति के ऊपर कानूनी कार्रवाई चाहिए। मुझे नहीं रहना धोखेबाज पति के साथ। एक मिनट, शांत शांत हो जाइए। देखिए, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। तजुर्बा कहता है हमारा कि रिश्ता जो है ना एक छोटे से बच्चे की तरह होता है, जिसे नाराज करना तो बहुत आसान है लेकिन मनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। हम पता लगाते हैं कि असली माजरा क्या है, ठीक है? आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम? अभी तो आप सच्चाई की बात कर रही थी। अरे हम बोल रहे हैं ना, हमारा पति हमें धोखा दे रहा है, उसका चक्कर चल रहा है कहीं। और आप भी तो एक औरत है ना? हाँ हैं, लेकिन उससे पहले हम एक पुलिस ऑफिसर हैं और हमारे लिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरा सच जानना बहुत जरूरी है। डोंट वरी, जब भी होगा इंसाफ ही होगा। आप अपने डिटेल्स दे दीजिए, ठीक है? संतोष शर्मा जी, आप मेरे साथ आइए। काश मुझ पर भी कोई शक करता। अरे तुम पर तो पूरा जमाना शक करता है, चोर कहीं। डोंट चेंज द टॉपिक, कम टू द पॉइंट। काश मुझ पर भी कोई शक करता। मेरा भी किसी के साथ अफेयर होता तो वो मुझसे डिवोर्स मांगती, मैं उसको मनाता। हाँ? लंबा हो गया ज्यादा? ठीक है, ऐसा मना लेता मैं उसको। कैसे? उसे मैं अपनी पल पल आने जाने की रिपोर्ट दे देता। तो दे दो। बिल्लू द स्पाई, तुम्हारे लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा टास्क है। इसके पति रोहित के पल पल का टाइम टेबल तुम हमें ला कर दोगे। क्लियर? ओके मैडम सर। गुड लक। जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम बिल्लू द स्पाई। हाँ अम्मी। हेलो? अरे कल से यही हो रहा है। अम्मी फोन कर रही है लेकिन हम उठा रहे तो कट रहा है। जी मैडम सर, हमको तो ये रोहित ही गड़बड़ लग रहा है। सही कहा है चंद्रिका ने। हम औरतों को ना आभास हो जाता है कि हमारा पति नाम का पतंग किस दिशा में झूल रहा है। हाँ हाँ, आप तो ऐसा कहेंगे ही ना, क्योंकि आप भी वैसी जो है। कैसी जो है? हम शकी, जल कुकड़ी। आप कौन सा जीने देती है हमारे लल्ला को चैन से? शक के पंजे मार मार के बेचारे का सुख चैन लहू लुहान करके रख दिया आपने। ना चैन से सांस ले पाता है, ना चैन से जी पाता है हमारा गरीब बेचारा लल्ला। ऐसे गिद्ध की नजर ना आपने गड़ाए रखी है उस पे। आप फिर भूल गई हैं कि आप कहाँ खड़ी हैं पुष्पा जी और किससे बात कर रही हैं। नहीं, हम कुछ नहीं बोले। जानते हैं कि हम अभी थाने में हैं और यहाँ आप हमारी बहू नहीं हैं, आप हमारी सीनियर हैं। हाँ। मगर फिर भी सच की आवाज, सैलाब और इनकलाब किसी के रोके नहीं रुकते। जब भी आते सब बहा के लेके जाते। अरे सैलाब भूल गया है कि सैलाब का उम्र हो गया है। सैलाब भूल गया है शायद दवाई लेना सुबह की। सैलाब ने दवाई लिया? लिया। मुद्दे पर आए। हम बस मैडम सर ये कहना चाहते हैं कि हमें लगता है कि चंद्रिका सही है और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक औरत है? ये मर्द कौन से भरोसे लायक होते हैं मैडम सर? सही कहा है किसी ने। दो ही मर्द होते हैं जो भरोसे लायक होते हैं, एक जो पकड़ा नहीं गया और दूसरा जिसको मौका नहीं मिला। हाँ, लेकिन दुनिया में सारे मर्द तो एक जैसे होते नहीं। और हर शक भी बेबुनियाद नहीं होता ना मैडम सर। बिना आग के धुआं कहाँ उठता है, आप ही बताइए। हाँ, लेकिन धुएं में बेमतलब की आग ढूंढना भी तो कौन सी अक्लमंदी की बात है करिश्मा सिंह? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप मान कर बैठी हैं कि सारी गलती रोहित की है। बिल्कुल सही मैडम सर। कहा बिल्कुल सही? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो बस ये कहते हैं। देखिए करिश्मा सिंह, सिंपल सी बात ये है कि हमारे इस थाने का बुनियादी उसूल है कि हम पहले पूरा सच पता लगाएंगे, उसके बाद किसी नतीजे पर आएंगे। क्लियर? जी मैडम सर। जी मैडम सर, कांग्रेचुलेशंस मैडम सर, आपकी सगाई की डेट फिक्स हो गई है ना? क्या हो गई? हाँ। संतु, मगर तुम्हें कैसे पता? तुम्हें किसने बताया? हाँ संतु जी, आपको किसने पता? क्या कैसे पता? तूने ही तो बताया। हमें पता है। तुम्हें किसने बताया मगर जीते? मैडम सर, हम लोग को तो क्या पूरा डिपार्टमेंट को पता चल गया है कि आपके एंगेजमेंट का डेट फिक्स हो गया है। मैडम सर की अम्मी ना सुबह से मैडम सर को फोन कर रही है, लेकिन मैडम सर का फोन डब्बा है।
थोड़ा सा लग नहीं रहा है, खराब हो गया है ना। तो क्या है कि मैडम सर की अम्मी ना ऐसा कंट्रोल रूम में ही मैसेज छोड़ी है, बोली है कि डीएसपी सर की अम्मी से मैडम सर की अम्मी का बात हो गया है, तो दोनों लोग मिलकर ना मैडम सर के एंगेजमेंट का डेट ना डिसाइड कर लिया, फिक्स हो गया। मैडम सर बधाई हो, बधाई हो। हेलो। हेलो जयन सर। जय हिंद हसीना जी। हम दुनिया की पहली लड़की हैं जिसे अपनी ही सगाई के बारे में कंट्रोल रूम से पता चला है, वो भी सबके जान जाने के बाद। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है हसीना जी। हमें भी अभी अभी कंट्रोल रूम से पता चला है कि हमारी सगाई तय हो चुकी है। अच्छा, आपके लिए जो सगाई की डेट फिक्स हुई है वो ठीक है ना? हाँ, हमें क्या आपत्ति हो सकती है, बड़ों ने सोच समझ कर ही तिथि तय की होगी। अगर आपको ये ठीक लगता है तो हमें भी सहर्ष स्वीकार है। आप ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं हसीना जी? आप नहीं, बस आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे। नहीं नहीं हसीना जी, वो जब आपका फोन आया था ना तो हम कुछ काम कर रहे थे। अच्छा हसीना जी, हम अभी थोड़ा व्यस्त हैं, हम आपको बाद में फोन करते हैं। जी ठीक है। पार्टी पार्टी दीजिए, पैसा दीजिए। जीते पार्टी के लिए। मैडम सर बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे जाइए, सगाई की तैयारियां कीजिए, यहाँ क्यों खड़ी आप? जाइए जाइए। पुष्पा जी, हमें अभी अभी नया केस मिला है जिसे हम खुद हैंडल करना चाहते हैं। ऐसे में हम। यस बिल्लू। हेलो बिल्लू द स्पाई हियर मैडम। 270 रुपए ट्रैवलिंग, 400 रुपए इडली डोसा, मसाला डोसा, मेदू वड़ा वड़ा और एक चाय। ये बिल्लू द स्पाई का आज का एक्सपेंसेस है। थाने के अकाउंट में डालूं या आपसे आकर ले लूं? काम की बात बताओ। मैडम सर, मैं रोहित का बराबर पीछा कर रहा हूँ और मैंने अभी अभी देखा है कि रोहित अपने फीमेल बॉस के साथ सफदरगंज के सिटी मॉल में जो इवेंट का प्रॉपर्टी सप्लाई करते हैं ना, उनके ऑफिस में गया है, वो भी अकेला। मैडम सर क्या बॉस है, सुपर्ब। मतलब हर कोई टॉस करके जीतना चाहेगा उसको। हाँ, और कोई टॉस ही नहीं करता, टॉक ही नहीं करता। करिश्मा सिंह, चलिए चलकर पता लगाते हैं कि सच में रोहित ने कुछ किया भी है या नहीं। कहाँ जरूरत है मैडम सर इतना मगजमारी का? हम जाते हैं, उठाकर लाते, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा देंगे, पूरा सच बक देगा अभी के अभी। और किस जुर्म में पकड़ कर लाएंगे आप उसे? मैडम सर 2 कान के नीचे कंटाप लगाएंगे ना, सारे जुर्म कबूल कर लेगा। करिश्मा सिंह, हमें लगा था कि आप बदल गए। मैडम सर बदलने का मतलब हर चीज किसी दूसरे के नजरिए से देखना तो नहीं होता है ना। हमें वो आदमी गलत लगता है, हम उसे अपने तरीका से केस सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। नहीं करिश्मा सिंह, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी चाहती हैं, क्योंकि आप ये मान कर बैठी हैं कि इसमें सारी गलती रोहित की ही है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये केस हमारा है और हम जब तक पूरा सच नहीं जान लेते, हम ये तय नहीं करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। क्लियर? ठीक है मैडम सर, जैसा आपको ठीक लगे। हम तैयार होकर आते हैं। मैडम सर पैसा दीजिए पार्टी के लिए। ये देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या नहीं। आप देखिए क्या गुल खिला रहा है आपका मासूम कैंडिडेट रोहित शुक्ला। नहीं मतलब ऑफिस टाइम पे अपनी बॉस के साथ यहाँ पे देखिए क्या मटर गश्ती कर रहा है। अभी भी आपको लगता है कि ये धोखेबाज नहीं है? करिश्मा सिंह, ये दोनों एक इवेंट कंपनी में काम करते हैं और यहाँ अपने किसी एक इवेंट के लिए सप्लाई लेने आए हैं। हमें हमारे काम में फील्ड वर्क पर जाना होता है। ठीक उसी तरह ये लोग भी यहाँ फील्ड वर्क के लिए आए हैं। अब आ गए हैं ना, तो पहले जरा गैर तरफदार तरीके से, न्यूट्रल तरीके से इन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। ठीक है? आप वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, हम यहीं पर रुकते हैं। कहीं से भी देख लीजिए, पर नतीजा वही निकलेगा, ये धोखेबाज है।
जी मैडम सर, अब क्या कहती हैं आप? अब भी शक का कोई गुंजाइश है? देख ही लिया ना आपने कैसे विश्वासघात कर रहा है, कैसे चीट कर रहा है अपनी वाइफ को। अब तो आप मानी गई होंगी। जी, अब हमें पूरी तरीके से यकीन हो गया है ये हुआ ना बात कि इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। का? ये क्या कह रही है मैडम सर? आप भी तो वहां थी। इतना सब कुछ देखने के बाद भी आप कह रही कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। क्यों? आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको यकीन हो गया कि उन दोनों के बीच कुछ चल ही रहा है? मैडम सर, और देखना बाकी का रह गया था। सब कुछ तो देख लिया। दिन दहाड़े वो कैसे अपना बॉस के साथ उनको घुमा रहा था, कमर पे हाथ रखा था, हाथ चूम रहा था, और क्या देखना बाकी रह गया था मैडम सर? आपने भी तो सब देख लिया ना मैडम सर वो सब। हाँ, हमने देखा, लेकिन हमारा देखने का नजरिया अलग था। आपने कुछ और ही देख लिया। वो उसे फूल दे नहीं रहा था। एक एम्प्लॉय अपनी फीमेल बॉस से फूल चुनने में उनकी मदद मांग रहा था, जो ज्यादातर औरतों को पसंद आएंगे। और वो जो कमर पे हाथ रखा था वो कुछ नहीं है मैडम सर? एक डिसबैलेंस लड़खड़ाती लड़की को गिरने से संभाला, जो उसकी जगह कोई भी होता तो वही करता। वो हाथ चूमा, उसका कुछ नहीं मैडम सर। वो बिल्कुल गलत नहीं था आपके नजरिए से। वो उसके हाथ चूम नहीं रहा था। सोनिया के हाथ में वो परफ्यूम सूंघ रहा था। नहीं मैडम सर, आपने उसका चेहरा नहीं देखा। हम उसका चेहरा ना बहुत अच्छे से देख रहे थे। उसका चेहरा एकदम ऐसा हो गया था जैसे खुले बर्तन में मलाई देख के बिल्ली का नहीं हो जाता है। बिल्कुल फ्लर्ट कर रहा था वो, आंखों के सामने उसने फ्लर्ट किया। करिश्मा सिंह अगर एक एम्प्लॉय अपनी बॉस को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहा था तो इसमें गलत क्या है? ये तो हर जगह होता है। हमारे हिसाब से एक एम्प्लॉय अपनी बॉस को इंथुजियास्टिकली इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। काश मैडम सर आप समझ पाती, जब एक पत्नी का पति कुछ ऐसा वैसा हरकत करता है तो पत्नी को कितना ठेस पहुंचता है, उसके विश्वास को कितना ठेस पहुंचता है। पर आप कैसे समझेंगी? आपको अनु भैया मिल गए हैं ना, लेकिन हर कोई अनु भैया जैसा नहीं होता मैडम सर। उनकी तरह ईमानदार हर कोई नहीं होता है, कहीं ऐसे इसकी तरह भी होते हैं फ्लर्ट। करिश्मा सिंह, यहाँ पर आपके अनु भैया बीच में कैसे आ गए? डीएसपी सर तो बीच में आ ही गए मैडम सर। संतु जी आ गए सब। सॉरी। मैडम सर, आपकी अम्मी ने लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी है सगाई के सामान लेने की, जो ऑब्वियसली आप ही को जाके खरीदना है। और उनका ऑर्डर है कि जैसे आपके पास ये मैसेज पहुंचे आप तुरंत निकल जाए सामान खरीदने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आगे बहुत सारी तैयारियां करनी है सगाई की। और मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है कि आपको ये केस करिश्मा मैडम को हैंड ओवर कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं और इतना सारा काम भी तो करना है ना। हाँ मैडम सर, संतु बिल्कुल सही कह रही है। आप ये केस करिश्मा जी को दे दीजिए ना, हम सब हैं ना, यहाँ सब संभालेंगे। आप बस बेफिक्र होके सगाई की तैयारी कीजिए। मैडम सर, ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता। कैसे कर दें हम ये? कैसे हम इन पर जिम्मेदारी छोड़ दें जब हम जानते हैं कि ये अलग नजरिए से देख रही हैं, ये मान कर बैठ गई हैं कि इसमें गलती रोहित की ही है। तो फिर हम ये कैसे उम्मीद लगाएं कि ये निष्पक्ष तरीके से इन्हें जस्टिस देंगी? मैडम सर, आप भी तो वही कर रही हैं ना। आप भी अपने नजरिया से देख रही हैं। आपको लग रहा है कि रोहित गलत नहीं है, तभी साफ साफ क्लीन चिट दे रही हैं आप उनको। देखिए करिश्मा जी। अम्मी कहाँ है? थाने में। सामान की लिस्ट मिल गई? हाँ मिल गई। फिर भी अभी तक थाने में ही है। ऐसे ही वक्त बर्बाद करेगी तो सारी तैयारियां कैसे होगी सगाई तक? अम्मी हम बस निकल ही रहे थे। कुछ नहीं सुनना है हमें। अभी के अभी सामान लेके निकल। हाँ जी, निकल रहे हैं। मैडम सर, हम जानते हैं आपको किस बात का डर लग रहा है। आपको इसी बात का डर लग रहा है ना कि फिर से कोई तोड़ फोड़ करके कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे कि थाने की मान प्रतिष्ठा पर कोई आ जाए। नहीं मैडम सर, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे महिला थाना का इज्जत घुमिल हो जाए। बिल्कुल नहीं। हम यकीन दिलाते हैं कि करिश्मा सिंह आज के बाद सिर्फ और सिर्फ जज्बात से ही केस सॉल्व करेगी। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई कानूनी टोपागिरी नहीं, बिल्कुल नहीं। वादा? वादा। और ये तो पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादे की कितनी पक्की है। देखिए आप देखिए, ये जज्बात का बवाल जो है ना, ये हमारे दिमाग में नहीं घुसता है।
ना मतलब हमारे तरीका से अगर सोचने जाओ तो कितना तरीका देखिए, अब मैडम सर का तरीका से सोचने जाओ तो एक ही तरीका निकलता है, जज्बात, जो हमारे दिमाग में नहीं घुस रहा है। अब कैसे सॉल्व करें इस केस को? तो एक बात तो पक्का है कि ये जो रोहित रोमियो है ये एक नंबर का दिल फेंक आदमी है। इसका पक्का चक्कर चल रहा है अपनी बॉस के साथ। पर सवाल ये है कि सबूत के साथ कैसे पकड़ा जाए इसको, समझ में नहीं आ रहा है हमको। मिल गया सबूत, सबूत मिल गया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए। हाँ दिखाइए। इससे पता चलता है कि मेरा पति कितना बड़ा चीटर है और प्रूफ होता है कि उसका कहीं चक्कर चल रहा है। अभी अभी ये फोटोज ना योगी ने भेजी है। कौन योगी? मेरा डिटेक्टिव। क्या? डिटेक्टिव? हाँ, जासूस। आपने अपने पति के पीछे जासूस लगाया हुआ है? हाँ तो मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं ऐसे कैसे हाथ पर हाथ रख के बैठ सकती थी बताइए? योगी से ना मेरी सहेली ने मिलवाया था, उसका भी डिवोर्स ना योगी ने ही करवाया था। आप लोगों से तो कुछ होने से रहा, आखिरकार काम कौन आया? मेरा प्राइवेट डिटेक्टिव। इससे प्रूफ होता है कि मेरा पति वैसा नहीं था जैसा मैं सोचती थी। चीटर, फ्रॉड, धोखेबाज, डिस्गस्टिंग। हाँ क्या? डिस्गस्टिंग। हाँ। अभी भी आप लोगों को शक की गुंजाइश है कि मेरा पति कितना बड़ा चालू है? बहुत खराब है ना? देखो, पसंद भी तो किया किस कलमुही को। कहाँ वो, कहाँ मैं। कोई क्वालिटी नहीं, कितना फर्क है। अब मैं तो पिक्चर की बात कर रही थी कि दूसरे एंगल से लेते तो अच्छी लाइटिंग में फोटो बहुत अच्छी आती है। तो जो भी हो, ये आप लोग को मानना पड़ेगा कि मेरे डिटेक्टिव ने आप लोगों से बेहतर काम किया है। बंद कर दीजिए ये थाना और जाके सीखिए योगी से कुछ कि किस तरीके से क्लाइंट पर भरोसा किया जाता है और किस तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और किस तरीके से सबूतों को ढूंढा जाता है। अरे देख लिया आपने जज्बात, ये जज्बात से क्या हुआ है? जब हम चीख चीख के कह रहे थे कि जो इनका पति है वो गलत है, तब हमारा बात किसी ने नहीं माना है ना। हम मानते हैं मैडम सर का कई चीजों में तजुर्बा बहुत ज्यादा है, मानते हैं, लेकिन इन मामलों में ना हमारा अनुभव ज्यादा है। क्या हम हैं शादीशुदा, समझ रहे हैं? हमारे लल्ला को बीच में मत घसीटिए। हाँ, हम कह रहे हैं उनसे तो हम बाद में निपटेंगे। बहुत देख रहे हैं हम, शीशे के आगे खड़े होके सीटियां मारते रहते हैं, रोमांटिक गाना गाते रहते हैं बार बार। लेकिन फिलहाल अभी जब हमें पता चल गया है कि ये रोहित रोमियो जो है ये इस फसाद का जड़ है, तो फिर देर किस बात का? ऐसा कंटाप लगाएंगे ना कि धोखा देना भूल जाएगा अपनी बीवी को। लेकिन हम वादा भी तो कर दिया ना मैडम सर को, कैसे उस धोखेबाज को सजा दिलाएंगे हम, हमको समझ नहीं आ रहा है। एक तरीका है मैडम। क्या तरीका है? अगर रोहित ने किसी भी तरह से अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर लिया तो उस पे केस बनाया जा सकता है। हाँ, लेकिन वो हमारा तरीका से ना संतू, मैडम सर के जज्बात वाले तरीका से नहीं हो सकता है। कसम भी खा के बैठे हैं हम, करे तो करेगा। आप मैडम सर से क्यों नहीं बात कर लेती? हाँ नहीं, मैडम सर ने ये केस हमको दिया है तो ये केस हम ही सॉल्व करेंगे ना। और वैसे भी मैडम सर बिजी है अभी सगाई के चक्कर में। वैसे कहाँ है मैडम सर? डीएसपी सर से मिलने गई है। हाँ, उनका वो जज्बात अलग चल रहा है। सॉरी हम आपको इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन अम्मी चाहती है कि जो एंगेजमेंट की रिंग है वो हम साथ में जाकर खरीदें। तो क्या आप थोड़ा सा समय निकाल पाएंगे? देखिए, हम पर्सनली हमारे लिए भी, हमें भी ये सब शोशाबाजी ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हमारा बस चले तो हम बिल्कुल सादी, सिंपल, कम लोगों वाली शादी करें, पर अम्मी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि हम उन्हें कुछ बोल नहीं पाते। आई नो कि हम बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं, पर प्लीज़, आई होप यू अंडरस्टैंड। हसीना जी, हम तो भूल ही गए थे। दरअसल हमारी एक बहुत जरूरी मीटिंग है कमिश्नर साहब के साथ, हमें जाना होगा। हाँ, नो प्रॉब्लम, आप मीटिंग करके आइए, हम यहीं इंतजार करते हैं, फिर साथ में चलेंगे अंगूठी लेने। धन्यवाद। ओके।
एक्सक्यूज मी, आप प्लीज अंदर आएंगे? जी मैम। हाँ, ये अनुभव सर की मीटिंग कब तक खत्म होगी, आपको कुछ पता है? मीटिंग तो खत्म हो गई मैम, सर चले गए। क्या? जी, मैंने खुद देखा उन्हें जाते हुए। आप जा सकते हैं, शुक्रिया। अनुभव सर जानते हैं कि हम यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं और फिर भी बिना इत्तला किए चले गए? ऐसे कैसे? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।